नमस्कार दोस्तों, नेशनल न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं पीएस परिहार। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख हेडलाइंस कौन-कौन सी हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और ये मेरा नया चैनल है, इसको निश्चित अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनसत्ता समाचार पत्र में प्रमुख जो सूचना है वो कौन-कौन सी हैं। सबसे पहली जो सूचना है वो है लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री के भाषण की। प्रधानमंत्री का जो कल का भाषण था वो ज़्यादातर किसान आंदोलन पर निर्भर था। उनका जो भी 90 मिनट का भाषण था उन्होंने किसान आंदोलन के बारे में बहुत सारी बातें बताई कि जो किसानों का आंदोलन है वो सही था, लेकिन उसमें कुछ तत्वों ने उनके जो आंदोलन को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। काफ़ी हंगामा हुआ और हंगामे के बाद में जो कांग्रेस पार्टी है उसने बहिष्कार किया सदन का। और अगली सूचना है वो है पैंगोंग त्सो से पीछे हटने लगी भारत चीन की जो सीमा है। काफ़ी दिनों से भारत चीन का जो सीमा विवाद है वो चल रहा है। लिखा है चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में पैंगोत्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर तैनात भारत और चीन के अग्रिम पंक्ति के सैनिकों ने बुधवार से व्यवस्थित तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया है। किसान आंदोलन को लेकर कुछ और भी सूचनाएं हैं, जैसे 12 फरवरी से राजस्थान में टोल संग्रह नहीं देंगे किसान। रेल रोको जो आंदोलन है वो 4 घंटे के लिए होगा, 18 तारीख को होगा। वहीं भारत की तरफ से भेजी गई फिल्म जल्लीकट्टू ऑस्कर की दौड़ से बाहर हो गई है, इसको लेकर के भी सूचनाएं हैं। लिखा है ऑस्कर के लिए अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की दौड़ से भारत की आधिकारिक प्रविष्टि जल्लीकट्टू बाहर हो गई है। उसके बाद में सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता पर फिर से चीन ने प्रश्न चिन्ह लगाया है और फिर से विरोध किया है। यानी कि जो भी स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, उनमें से 4 सदस्य 5 में से भारत का समर्थन करते हैं, लेकिन चीन इसका विरोध करता आया है। चीन ने फिर से एक बार विरोध किया है और यहाँ पर लिखा है कि सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए सर्व स्वीकार्य समाधान हो। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की भारत की कोशिशों में अड़ंगा लगाते आ रहे चीन ने बुधवार को फिर से अपना पुराना राग आलापा और वैश्विक संस्था की शक्तिशाली परिषद को विस्तारित करने के लिए सर्व स्वीकार्य पैकेज समाधान तलाशने की अपील की है। चूंकि चीन के पास वीटो अधिकार है और वो उसी अधिकार का प्रयोग करता रहा है, पाकिस्तान भी नहीं चाहता है कि भारत स्थायी सदस्य बने। हालांकि भारत इस समय अस्थायी सदस्य है और आने वाले समय में भारत इसकी अध्यक्षता भी करने वाला है। कुछ सूचनाएं उत्तराखंड को लेकर के भी हैं। जो चमोली में आपदा हुई थी ग्लेशियर वाली, उसमें अब तक 3400 बरामद हैं और 170 लोग अभी भी लापता हैं। अगला समाचार पत्र हिंदुस्तान, जिसमें लिखा है कि किसान बताएं कानून में कमी क्या है। ये मोदी का जो भाषण है कल वाला, उसी के बारे में यहाँ पर भी बहुत सारी सूचनाएं हैं। और यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की वो 24 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। 10 मई तक चलेंगे हाई स्कूल की परीक्षाएं, 12 मई को खत्म होगी इंटर की परीक्षा। इसके बाद में अगली कुछ सूचनाएं कैरियर को लेकर के भी हैं। हिंदुस्तान समाचार पत्र में यहाँ पर लिखा कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती के लिए परीक्षा 11 अप्रैल को होगी और बहुत सारी जो सूचनाएं वो दी हैं कि ऐसा होगा प्रश्न पत्र। पहला एक पेपर सामान्य ज्ञान का होगा जो एडेड जूनियर हाई स्कूल में भर्ती होनी है। इसके बारे में मैंने दूसरे चैनल की वीडियो में पूरी जानकारी दे दी है। खंड का, खंड खा, खंड गा होगा और भाषा, सामाजिक विज्ञान और गणित का परीक्षा का समय भी दिया हुआ 9 से 11 बजे तक, दोपहर में 1 से 3:30 बजे तक, यानी कि 2.5 घंटे की परीक्षा होनी है। बहुत सारी जो सूचनाएं हैं यहाँ पर लिखा कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक के रिक्त 1894 पदों के लिए 22 फरवरी से आवेदन लिए जाएंगे। 11 अप्रैल को इसके लिए लिखित परीक्षा होगी। यहाँ पर जो कुछ सूचनाएं हैं वो लिखी हुई हैं। यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के भी लिखा है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जल्द कराए। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि यूपी ट्रिपल एससी की जो पीईटी परीक्षा होनी है वो उसका शीघ्र आयोजन होना चाहिए। परीक्षा पूरी तैयारी के साथ कराई जाए और परिणाम भी जल्द घोषित हो। मुख्यमंत्री ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के संबंधी पाठ्यक्रम को सैद्धांतिक सहमति देने के साथ में इसमें कुछ संशोधन करने के भी आदेश दिए हैं। करियर को लेकर के एक और सूचना है कि क्लाउड इंजीनियरिंग में मिलेंगे मौके और लिखा है कि आने वाले दिनों में क्लाउड इंजीनियर की जो मांग है वो बढ़ सकती है और वो दोगुना हो सकती है। सेंसेक्स के बारे में लिखा है कि मुनाफा वसूली से लुढ़का बाजार, वैश्विक बाजारों में तेजी के बावजूद स्थानीय बाजार में बुधवार को उठा पटक दिखी। बीएसई सेंसेक्स कुल 666 अंक के दायरे की गड़बड़ के बाद में अंत में 19 अंक यानी 0.04% फिसल करके 51,309 अंक पर बंद हो गया। अगला समाचार पत्र दैनिक जागरण, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि सीनेट ने भी दी ट्रंप पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी। और जो पहली न्यूज है इसमें भी प्रधानमंत्री के भाषण की चर्चा है कि बंधन नहीं विकल्प उपलब्ध कराते हैं नए कृषि कानून। जो भी धन्यवाद भाषण था मोदी का, उसमें इन्होंने
इस समाचार पत्र में जो लिखा है कि उसमें भी केवल किसानों की ही ज़्यादा चर्चा की गई है। इसके बाद लिखा हुआ कि दिल्ली में फिर बना एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण का रिकॉर्ड बना है दिल्ली में। और लिखा है कि बुधवार को 183 केंद्रों पर 14,743 कर्मचारियों ने टीका लगवाया। वहीं पर फिल्म सिटी को लेकर के भी सूचना है जो उत्तर प्रदेश में बन रही है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी में होंगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। और योगी आदित्यनाथ सरकार में पार्ट 2 में 2023 तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बुलेट ट्रेन के साथ उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी तैयार हो जाएगी। यह विश्व स्तरीय होगी। और यहाँ पर लिखा है कि यमुना प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव, तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें इन्होंने ये सब बातें बताई। अगली जो सूचना है वो है म्यांमार की, यानी कि बर्मा की। लिखा है कि रोक के बावजूद सैन्य सरकार के खिलाफ म्यांमार की सड़कों पर उतरे लोग। असल में म्यांमार में तख्ता पलट हो गया है, वहाँ पर सैन्य शासन इस समय लागू है। और वहाँ की जो नेता थी आंग सान सू की, जो कि वहाँ की सर्वोच्च नेता थी राजनीतिक, उनको फिर से हिरासत में ले लिया गया है। और अब जो वहाँ की जनता है वो सड़कों पर आ गई है और लोकतंत्र की जो जनता वो मांग कर रही है। अभी जब पिछले वर्ष जब वहाँ पर चुनाव हुए थे बर्मा में, तो वहाँ की जो सेना है, सेना ने ये आरोप लगाया था कि चुनाव में धोखाधड़ी हुई है और इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए, निरस्त करने के लिए सैनिक शासन वहाँ पर लगा दिया गया है। आज के समाचार पत्रों में एक और सूचना है कि दरोगा के 9400 पदों पर भर्ती जल्द होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा के 9400 पदों पर जल्द भर्तियां होंगी। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इसकी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी। लिखा है कि यूपी टीईटी 2020 जुलाई में होने के आसार हैं, चूंकि पीएनपी जो है पहले एडेड जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती करवा रहा है, इसलिए यूपी टीईटी की जो परीक्षा है वो लेट हो गई है। और अब ये जो भर्ती है, ये जो परीक्षा है वो अब जुलाई में हो सकती है। पीईटी को लेकर के और भी बहुत सारी सूचना है जिसमें से लिखा है कि 35,000 से अधिक पदों के लिए जल्द होगी पीईटी। मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिया है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जल्द करवाई जाए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। इसमें क्या सुधार किया जा सकता है इसके बारे में बताएं, अपने दोस्तों को भी बताएं। और चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।